तो 2026 हमारा एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल 101% पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन ये वर्ष उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं। ऐसा सोच रहे हैं, मतलब हमने कंफर्ट जोन से निकले हैं, भगवान भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। मकर राशि के बारे में कोई मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, मकर राशि वालों की खास पहचान है। मकर राशि वाले इतने स्वार्थी होते हैं, इतने मतलबी होते हैं कि जब तक आपसे काम है तब तक बहुत मीठे रहेंगे, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ वैसे आप जाइए, फिर उनको 2 मिनट भी बारी लगेगा कि बोले आप जा क्यों नहीं रहे। इनके रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के अच्छे नहीं होते। मैं मकर राशि वालों की बात करूं तो मकर राशि वालों को गुस्सा बहुत तेज आता है। आपका कोई पैसा लेके गया, आपकी कुंडली में लिखा हुआ कि आपका पैसा गया हुआ, वो वापस नहीं मिलेगा। 2026 में जो राजा हैं वो गुरु हैं। 19 मार्च को राजा की ताजपोशी हो जाएगी और बृहस्पति राजा हो जाएंगे और मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं। लगभग 200 वर्षों के बाद में तो आपका केंद्र का, त्रिकोण का ये योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है। इतने सारे योग बनने के साथ भी आप इसका यदि फल नहीं ले पाए तो ये आपकी गलती। आमतौर पर क्या होता है कि लोग अपनी कुंडली का सही विश्लेषण नहीं कराते। भाई अपने सूटकेस से, अपने बक्से से, अपनी अलमारी से कुंडली को बाद में निकालें, पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश करें। इस सृष्टि में आने के बाद एक ज्योतिषी होने के नाते, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते मेरा परम कर्तव्य क्या है? इस सृष्टि को बचाना। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रयोग भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 क्या नए गोचर लेके आया है, कौन से प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर क्या प्रभाव डालेंगे, कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जिससे आपके जीवन में और बढ़ोतरी होगी। और आज हम स्पेशली बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु ग्रह का जो गोचर है 2026 में आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या नई नई चीजें लेके आएगा, क्या क्या नए नए बदलाव लेके आएगा। मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूँ सत्य और तथ्य के साथ बात रखने वाले हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर गुरुदेव शिवराज जी महाराज। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल को, आपके भाव को, आपकी भक्ति को और समस्त दर्शकों को नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी हो और मील का पत्थर साबित हो, इतिहास रचने वाला वर्ष साबित होना चाहिए। 2026 को आपने जैसे पीछे के वर्ष अपनी जिंदगी देखी है, 24, 25, 22, 23, 20 जितने भी वर्ष आपने गुजारे हैं, कि नया वर्ष आता है और नया वर्ष आने के साथ ही आप एक चीज देखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। और जैसे ही दिसंबर जाता है बोले एंड ऑफ ईयर। वो आंसुओं के साथ गुजरता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ शुरू करते हैं, पूरा साल गुजरने के बाद फिर हम चले। लेकिन 2026 ये वो वर्ष नहीं है। ये वो अहम भूमिका रखता है, इतना अहम है कि मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कोई स्टोन आपने नाम लिखवा के अपने दरवाजे पे लगा दिया हो तो सबको पता होता है कि ये इनका घर है। इतिहास लिखने वाला वर्ष साबित होगा। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला साल साबित होगा। इस साल बहुत सारे ग्रह गोचर चेंजेस होंगे, अग्निकांड बहुत होंगे, बहुत सारी राशियां शॉर्ट सर्किट से, अग्निकांड से तबाही आएगी। ऐसा नहीं है कि लोग बाग बहुत निश्चिंतता से रहें, लेकिन इन सबके साथ साथ आर्थिक, देखिए आर्थिक तंगी भी आएगी, रिश्ते भी टूटेंगे, पारिवारिक कलह भी होगी, समस्याएं भी आएंगी, रोगग्रस्त भी होंगे। और यदि हम बात करें मौसम के हिसाब से तो वहां पर भी कहर आएगा। पहले 2 महीने हल्की बारिश होगी, उसके बाद एक अच्छी बारिश होगी, शॉर्ट सर्किट से प्रॉब्लम आएगी, अग्निकांड होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, इनमें कोई दो राय नहीं। फिर भी अच्छा कैसे? बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही नहीं फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि इस बार के जो ग्रह गोचर है ना, पहले तो हर साल मिलते नहीं है इतनी आसानी से जो इस बार के ग्रह गोचर चल रहे हैं। अब इसमें एक एक तथ्य के विषय में बताऊंगा मैं कि ये किस प्रकार से इतना अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है। अच्छा ही नहीं, ये बहुत 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 अच्छा हो सकता है। ये गोल्डन मूवमेंट में आप लेके जा सकते हैं, सुनहरे अक्षरों से अपना इतिहास लिख सकते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने डरा दिया है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो पता है किस लिए? एक्चुअली वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं,
लेकिन उन्होंने अपने नेम फेम और फेक एस्ट्रोलॉजी को ऐसे रखा है, कोई 4 बातों में कोई बात तो सत्य होगी। कहीं कोई घटना हो गई, कहीं कोई प्लेन क्रैश हो गया, कहीं कोई अग्निकांड हो गया, कहीं कोई बात हो गई, तो उसी डील को चला देंगे। बोले देखिए मैंने पहले बताया था, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष ये पाखंड नहीं है, ज्योतिष कोई धर्म का धंधा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की वो नीम है, वो प्रकाश है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, वैसे ज्योतिष प्रकाश दे रही है ना। ज्योतिष हमारे समस्त वेदों का, इस सृष्टि की चक्षु है, नयन है, आंखें हैं, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और इन जैसे एस्ट्रोलॉजरों ने पाखंड बना दिया। अब आदमी जाए तो जाए कहां? इतना भ्रमित है, इतना भ्रमित है कि हम किस पे भरोसा करें और किसकी बात को सुने। तो 2026 हमारा एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल 101% पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन ये वर्ष उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, जो लोग सोना चाहते हैं, जो करना कुछ नहीं चाहते हैं, जो भगवान भरोसे चाहते हैं। ज्योतिषी ने बता दिया तुम्हारी बल्ले बल्ले होने वाली है, तो वो अपना गेंद बल्ला लेके खेलना शुरू कर दें, बोले मेरी तो बल्ले बल्ले हो रही है। नहीं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मतलब हमने कंफर्ट जोन से निकले हैं, भगवान भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अगर वो उनको सारी चीजें देंगे, फिर भी वो अपने कंफर्ट जोन में है, बिल्कुल नहीं तो वो भी चला ही जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हम बात करेंगे ऐसे लोग जो ज्योतिष के माध्यम से और अपने कर्मों के माध्यम से साल 2026 अपना चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ज्योतिष की बात करें, हम ज्योतिषीय प्रमाण या ज्योतिषीय विद्या के अनुसार हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। हम तो जनरली आप सभी लोगों के भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं कि आप सबसे पहले सूर्यदेव से पहले जगें, अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आएं और अपने इस वर्ष को मील का पत्थर साबित कर दें। अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद ना करें, 2026 में अपना इतिहास लिख दें। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, मेरे कई पॉडकास्ट हैं, कई जगह पर मैंने बोला है कि ये जो योग बनने जा रहा है, ये 12 वर्षों के बाद हंसराज योग बन रहा है। लगभग 200 वर्षों के बाद में तो आपका केंद्र का, त्रिकोण का ये योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है। इतने सारे योग बनने के साथ भी आप इसका यदि फल नहीं ले पाए तो ये आपकी गलती है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो लोग इस वर्ष चूक गए, वो यकीन मानिए 12 वर्ष पीछे हो जाएंगे, 12 साल पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल 12 साल पीछे चले जाएंगे। जो अचीवमेंट उनको होनी, और जिन्होंने इस वर्ष कर लिया, आम का पेड़ एक बार लगाने के बाद दादा दादी पीढ़ी 4 7 10 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, वो पेड़ फल देता रहता है, वो फल देता रहता है। अब हमारे बाबा के बाबा ने बाग लगाया था, हम अभी तक आम खा रहे हैं उस बाग के, और अब हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, और बच्चों के बच्चे होंगे वो भी। बाग एज इट इज है, केयर करनी पड़ती है। इस बार लगाया हुआ पेड़ आपके जीवन में वो फल देगा कि आप पूरे जीवन भर खाएंगे, आपके परिवार खाएगा, आपका समाज में सम्मान होगा। तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे पहले 2026 सूर्य का वर्ष कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 19 मार्च तक सूर्य राजा हैं और सूर्य ही मंत्री रहेंगे। मैं न्यूमरोलॉजिकल देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि 1 है तो सूर्य है, लेकिन हम यहाँ ज्योतिष के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो फिर 2026 में जो राजा हैं वो गुरु हैं। हाँ, 19 मार्च को राजा की ताजपोशी हो जाएगी और बृहस्पति राजा हो जाएंगे और मंगल मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, राजा जब बोलते हैं तो राजा का मतलब क्या? राजा का मतलब तो नहीं, मतलब किस पद्धति से राजा बने, या फिर उनका रोल क्या रहेगा? क्योंकि जनरली जब लोग ग्रह को, प्लेनेट को कंसिडर करते तो उसमें तो ऐसा कुछ राजा मंत्री ऐसी बात नहीं आती। तो सडनली जब हम ऐसे बोलते हैं कि राजा हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो गुरु का जो प्रभाव है 2026 में सबसे ज्यादा रहेगा, इसलिए उनको राजा बोलते हैं हम? क्या ऐसी चीज है? वहां गुरु को प्रधानता दी जाती है। जैसे किसी को सेनापति बना दिया, अब जैसे मुख्यमंत्री की सीट पर कोई बैठेगा, अब वहां पर मान लो तेज प्रताप बैठ जाते, लालू जी के बेटे बैठ जाते, यहाँ पर योगी जी बैठे हुए हैं, तो सबका वर्चस्व अलग अलग हो जाता। नीतीश कुमार जी के बैठने से क्या फर्क पड़ा? अब राजा के बनने से फर्क तो पड़ा ना। मंत्रिमंडल उनके पास भी है, उनके पास उन कैबिनेट उनके पास भी है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री तो नहीं है। पावर किसके हाथ में? सत्ता किसके हाथ में? लीडर कौन है?
अब मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी कौन थे? मूक थे, मतलब इशारों पे चलने वाली सरकार थी। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार कैसी है आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली पावरफुल सरकार है। तो राजा का होना ये बहुत जरूरी है। और बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, देव गुरु हैं, और हमारे सभी ग्रहों में इनको सम्मान मिलता है। अब बृहस्पति सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग, जो जहां बैठ गए वो वहां बैठ गए। जिसकी कुंडली में बृहस्पति जिस घर में बैठे हैं, उस घर का सत्यानाश, उस घर में कुछ नहीं। ये मान लीजिए बृहस्पति वहां आपको फल देने वाले नहीं है, मतलब उनको गोद में लाके यहाँ बैठा दिया गया तो वो यहीं बैठे रहेंगे, बस वो केवल देख सकते हैं जहां जहां उनकी दृष्टियां हैं। बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर में 2025 को प्रवेश किए और 11 नवंबर को बकरी हो गए। अब 2026 में प्रवेश करते हुए गुरु बकरी हैं और 2 जून तक रहेंगे। यानी इस समय पर जब स्टार्टिंग हो रही है आपके 2026 की, और जब राजा की ताजपोशी होगी, उस समय पर भी गुरु बकरी ही होंगे। गुरु का वर्ष शुरू होगा लेकिन गुरु बकरी ही होंगे। अब इस समय से लेकर 2 जून तक, और 2 जून के बाद पुनः ये मार्गी होंगे, यानी फिर कर्क राशि में। बृहस्पति एक वर्ष अपनी एक राशि में रहते हैं। तो 18 अक्टूबर को 2025 में आए थे, 31 अक्टूबर 2026 तक वो अपनी राशि में कर्क राशि में रहेंगे। अब कर्क राशि में वो बकरी है। अब 2 जून को मार्गी हो जाएंगे, 31 अक्टूबर तक रहेंगे, 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां वो लगभग 12-13 दिसंबर तक फिर वहां पर चले जाएंगे। तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा ये। और इस बार बृहस्पति की सबसे बड़ी बात तो गुरु की है कि वो 3-3 राशियों में, यानी मिथुन में, कर्क में और सिंह में, मतलब एक ही साल के अंदर 3-3 राशियों में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, सिंगल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा फिर बृहस्पति राजा बन गए, और राजा बनने के साथ साथ आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, मतलब बृहस्पति का इफेक्ट पड़ेगा, बृहस्पति छाए रहेंगे। बृहस्पति राजा भी बने, आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। और बृहस्पति के साथ साथ ये और देखना होगा कि बृहस्पति हमारे 3-3 राशियां कौन सी राशियों में, मिथुन में, कर्क में और सिंह में गोचर कर रहे हैं। अब वो तीनों राशियां हमारे किस भाव में पड़ती हैं, 7th 8th 9th में पड़ती हैं, या 9th 10th 11th में आती हैं, या 3rd 4th 5th में आती हैं। तो ये जो 3 राशियां हैं, ये 2026 इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये क्या पॉजिटिव साइड रहेगा या नेगेटिव साइड है? देखिए उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी इसलिए हैं क्योंकि बृहस्पति राजा हैं, और बृहस्पति राजा वहां बैठ के कुछ खास कर तो नहीं रहे, लेकिन बृहस्पति का गोचर ही गोचर चारों तरफ परचम लहरा रहा है। जिसकी सरकार बन जाए चारों तरफ झंडे उसी के लग जाते हैं, तो वो वाली स्थिति है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कुंभ राशि में राहु बैठे हैं, और जून तक, है ना, जुलाई तक, 2 अगस्त तक तो है ही, शतभिषा नक्षत्र में राहु बैठे हुए हैं, अपने ही घर में राहु बैठे हुए हैं। 2 अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र में राहु प्रवेश किए हुए हैं, और बृहस्पति के घर शनि बैठे हुए हैं, और शनि वहां से राहु को कंट्रोल किए हुए, क्योंकि शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं। अब प्रश्न यह आता है कि बृहस्पति राजा हैं, बृहस्पति ही चारों तरफ से देख रहे हैं, और बृहस्पति की ये 3-3 घरों से, 3-3 राशियों से उनका गोचर हो रहा, तो बृहस्पति के घर शनि बैठे हैं, अर्थात शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। अब मिथुन में, कर्क में और सिंह में, जहां इन तीनों में हम ये देखें कि आपके ग्रह गोचर में जहां पे शनि बकरी हैं, या शनि आपके मार्केश हैं, शनि आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बुध आपके लिए अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा आपके लिए अच्छे नहीं है, तो देखना यह है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट खराब है, जिसकी वजह से आपको वहां पर खराब फल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और बुध इनकी मित्रता नहीं है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई देखना चाहे, क्योंकि आज आमतौर पर क्या होता है कि लोग अपनी कुंडली का सही विश्लेषण नहीं कराते। हम तो चाहते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जैसे आपसे या फिर कोई और अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, उनसे एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं,
लेकिन कई बार लोग नहीं कराते हैं। तो ऐसा क्या करें वो, जैसे ये वीडियो देख के वो चीज एनालाइज कर सके कि उसकी कुंडली के अंदर प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है और उनको 2026 में क्या करना चाहिए? मेरा लगभग आपने देखा होगा कि जितने भी आपके यहाँ पर आने के बाद पूरा सीरियल होता है, जहाँ भी जितना भी डिस्कशन होता है, मेरा सबके लिए रेमेडी जरूर होती है। क्योंकि मेरा परम कर्तव्य क्या है, इस सृष्टि में आने के बाद एक ज्योतिषी होने के नाते, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते मेरा परम कर्तव्य क्या है, इस सृष्टि को बचाना, मानव जीवन को जीवन देना। ये और ज्योतिषी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इनका धर्म मानव जीवन को जीवन देना नहीं है, इनका धर्म है इनको भ्रम देना। जितने ये भ्रमित रहेंगे उतना इनके ठाट रहेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी ज्योतिष पढ़ के लिख के इन्होंने पैसे दे के कहीं से सीखी है, तो उसके बाद इनको भ्रमित करना, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे टैरो वाले हो, चाहे आप इन सब पंचमेल खिचड़ी आप कह लीजिए। एक उपाय तो देखिए आप, आज ही मुझे बताया, एक ने मुझे लाके रील दिखाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा फेमस चल रहा है उनका कार्यक्रम, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज पसंद है। आप कपूर लीजिए, एक मिट्टी के दिए में रखिए, उसको जलाइए, उसके ऊपर कोई कटोरी रख दीजिए, तो कपूर का जो धुआं है वो काला काला उस कटोरी में जम जाएगा। उसको आप निकालिए, उसमें पानी मिलाइए या कोई उसमें तेल मिलाइए, तुलसी की लकड़ी से एक सफेद कागज पर अपने जिस पे से भी आपको पैसे लेने हैं, जो कर्जदार है आपका, आप उसका नाम लिखिए और उस कागज को 8 बार फोल्ड करिए और अपने बक्से में या किसी चीज के नीचे उसको दबा के रख दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ दबाएंगे वैसे ही उसके ऊपर वजन पड़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे जल्दी कर्जा देना। तो मेरा तो इन देवियों से ये कहना है कि ऐसे ऐसे उपाय हैं, तो देवी जी जरा मोदी जी को भी सलाह दे दें, या इतने बड़े कर्जे में लोग बैठे हैं उनको भी सलाह दे दें। मतलब केवल एक झूठ, एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, सच्चाई नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र ठीक होते तो आपका कर्जा होता। आपका कोई पैसा लेके गया, आपकी कुंडली में लिखा हुआ कि आपका पैसा गया हुआ वो वापस नहीं मिलेगा। आपको वापस लेना है तो आपको अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करने होंगे। ये सारे प्लैनेट्स आपको सिखा रहे हैं, आपको जीवन जीना बता रहे हैं कि ऐसे जीवन जिया जाएगा, ये जीवन आपको मिला है। बृहस्पति वहां बैठकर आपको क्या दे रहे हैं? बृहस्पति के अंदर एक ईगो प्रॉब्लम है, बोले ज्ञान है, ज्ञान है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम भी देते हैं, जहां जहां देखते वहां बढ़ोतरी करते हैं। तो इस समय पर शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं, बख्शेंगे नहीं, जगना पड़ेगा, कायदे में रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। अब जैसे हमने पिछली बार बताया था कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि की लाइन लगी हुई है, भ्रमित है लोग। अब देखो कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको पसंद किया, इतने सारे मैसेज आए। हाँ, क्योंकि जब भी हम ऐसे राशि की बात करते तो सिर्फ एक ऐसे राशि ले लेते हैं, लेकिन उसका लग्न हम कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। हाँ, हमें लग्न के अनुसार भी देखना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को, जिसको अपनी कुंडली का भी पता नहीं है, हर एक व्यक्ति यदि विश्लेषण नहीं कराना चाहता, तो ये सबसे पहले मैं कहूंगा कि पहले किसी अच्छे ज्योतिष की तलाश करें, कुंडली को बाद में निकालें। भाई अपने सूटकेस से, अपने बक्से से, अपनी अलमारी से कुंडली को बाद में निकालें, पहले अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश करें, भ्रम में ना रहें। तो आज इस वीडियो में हम कौन सी ऐसी राशियों की बात करेंगे जिनके लिए 2026 हम हमारी रेमेडीज से और कुछ चीज़ों से हम उनके लिए बेहतर कर सकते हैं? ऐसी कौन सी राशियों के बारे में बात करेंगे और उनके लग्न क्या होंगे? किसी भी राशि के बारे में बात कर लीजिए, किसी भी राशि के बारे में। अभी तो कल परसों में कल कल की बात है, कल भी मुझसे यही कहा कि मकर राशि के बारे में कोई मुझसे पूछ रहे थे। हाँ, मैंने कहा मकर राशि के तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो चलिए मकर राशि के बारे में ही हम बात करें। अब लोगों ने, एस्ट्रोलॉजर ने तो मकर राशि के बारे में जाने क्या क्या बता दिया है कि बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा होगा ऐसा होगा। हाउ कैन इट पॉसिबल? मकर राशि वालों की स्थिति में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, फैमिलियर प्रॉब्लम आएगी, निश्चित आएगी, स्थानांतरण की पोजीशन आएगी, उनकी जॉब है तो ट्रांसफर की पोजीशन आएगी, जमीन
प्लॉट कुछ है तो वो बिकने के आसार बनेंगे। यहाँ पर कर्ज लेने की समस्या आएगी, आर्थिक समस्या बनेगी, जो फाइनेंशियल फ्लो है उसमें रुकावट आएगी, और दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव आएगा, वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, संतान के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। मैं बात कहूं शारीरिक रोगी तो शारीरिक रूप से फिजिकली भी उनको रोग लगेंगे, डिसीजेस होंगे। अब ये तो रही बात उनको डराने वाली, लेकिन डराने वाली बात नहीं है, बात ये सत्य है। अब इनको करना क्या है? अब जैसे जनवरी आ रही है, अब ये जनवरी नहीं तो ये इसमें हमने राशि ली, मकर राशि ली है, जिनकी चंद्र राशि मकर है, तो इसमें सबके लिए ही प्रॉब्लम होगी या उसके अंदर हमें लगन में देखा जाएगा? उनको रिजल्ट सबको अलग अलग कैसे कैसे मिलेंगे, ये देखने की चीज है। ये कॉमन चीज मैंने बताई कि ये मकर राशि वालों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट सबको अलग अलग मिलेंगे। अब कोई मकर राशि वाला कहेगा कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, दूसरा मकर राशि वाला कहेगा जी मेरे तो सब कुछ अच्छा हो गया, एक मकर राशि वाला कहेगा कि मैं तो बीमारी नहीं पड़ा, एक बोलेगा मैं तो बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। अब जिसकी स्वयं में मकर राशि है उसके तो स्वयं शनि है। अब जब शनि वहां पर बैठे हुए हैं और मकर राशि है उसकी और मकर लगन है उसका, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक लग्न को या हम एक राशि को कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे। 12 लग्न होती हैं, 12 लग्न के स्वामी भी अलग अलग हैं, फिर वो राशि अलग अलग ग्रह में गोचर कर रही होती है, किस भाव में बैठी है ये डिपेंड करता है। मान लीजिए लग्न में आपकी मकर राशि है, उसका फल कुछ और होगा, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, पूरा 12th हाउस में यदि वो वही मकर राशि 9वें घर में बनी है तो उसका रिजल्ट सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 10th हाउस में मकर राशि है तो 10th हाउस में मकर राशि का मतलब है मेष लग्न है। अब हम मेष लग्न वालों की बात करो, मेष लग्न का स्वामी मंगल है और 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं ताकि ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आए कि जिनकी राशि मकर है, चंद्र राशि, और फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है मतलब मेष। आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली खोलिएगा, जिनकी मकर राशि है उनके लिए विशेष चीजें बता रहे हैं। आप अपनी कुंडली को खोलें, उस कुंडली में देखें कि हमारी लग्न चार्ट में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर तक कहाँ क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक, मकर राशि अभी आपको पता चल जाएगी कि आपकी मकर राशि है, लेकिन आपके चार्ट में कौन सी लग्न है, इस लग्न के अनुसार ही आपको आपके जीवन के फल प्राप्त होंगे। हमारा जो वीडियो होगा आगे इसी चीज को लेके होगा कि जनरली आपको अपनी राशि पता होगी, नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि मेरी चंद्र राशि कौन सी है, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपका आ जाएगा। जिनको नहीं पता हो, पूछना चाहें तो मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग उसमें आप सेंड कर दीजिए, आपको हमारे यहाँ से पता लग जाएगा। और जो लोग भी प्रेडिक्शन लेना चाहें तो वो प्रेडिक्शन ले सकते हैं। पूरे ग्रह गोचर को देखने के बाद आपको जो शॉर्ट में उपाय बताए जाएंगे, कोई आडंबर नहीं है, कोई नग नहीं पहनाना, कोई हवन यज्ञ नहीं करना, आप अपने घर शांति से बैठकर छोटी छोटी चीजों को करना शुरू कर दीजिए। ये चुटकी बजाने वाला काम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तुरंत लाभ नहीं होगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ लेकिन सरसों ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मकर राशि चंद्र राशि लेंगे और हम लग्नों की बात करेंगे, अलग अलग 1 से लेके 12 लग्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होगा कि मकर राशि जिनकी चंद्र राशि है और फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, तो यानी मेष लग्न हुआ, मेष लग्न। मेष लग्न हुआ और मकर राशि है। अब मकर राशि आप ये देखिए कि मकर राशि 10th हाउस की, 10th हाउस में चंद्रमा वहां पर बैठे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा शनि के घर जाते हैं वैसे ही पीड़ित हो जाते हैं। शनि चंद्रमा दोनों जहां मिले वहां पीड़ित हो जाते हैं, यानी शनि के घर पहुंचे और चंद्रमा 100% पीड़ित मिलेंगे। ठीक, अब मैं मकर राशि वालों की बात करूं तो मकर राशि वालों को गुस्सा बहुत तेज आता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी तुरंत फोड़ देंगे, अभी किसी को मार देंगे। थोड़ी देर के बाद में आप देखेंगे तो वो बड़े प्यार से गले लग रहे होंगे। मकर राशि वालों की खास पहचान है। मकर राशि वाले इतने स्वार्थी होते हैं, इतने मतलबी होते हैं कि जब तक आपसे काम है तब तक बहुत मीठे रहेंगे, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ वैसे ही आप जाइए, फिर उनको 2 मिनट भी बारी लगेगा कि बोले आप जा क्यों नहीं रहे, आप चले जाएं, मतलब देखना ही पसंद नहीं करेंगे।
जब तक उनको काम है, चाहे वो उनका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। मकर राशि वाले ये नोट कर लें कि उनकी ये प्रवृत्ति होती है। मकर राशि वालों के लिए तो ये मान के चलें कि आपको जब काम है, मकर राशि वाले को जब काम होगा तब उस व्यक्ति को याद कर लेगा कि भैया आ जाओ, कहाँ हो, कैसे हो, बस ठीक है जी, चलो ये काम कर लो। उससे जब काम करने भेजना होगा, उससे पहले तो चाय कॉफी पिला दी जाएगी। काम करके आने के बाद में ये रहा बैग, ये आ गया सामान आपका, अच्छा चलो ठीक है रखो, फिर लेट हो रहे होगे आप भी निकलो, फिर आपको पानी भी नहीं पूछना। ये एक आदत होती है। मतलब बहुत सारे गोचर हैं उसके अंदर, और कंफ्यूज रहते हैं, मन के हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में रहते हैं। जरा सी कोई बात अभी कह दी जाए तो तुरंत ऐसा लगेगा कि पता नहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। टेम्पर लूज हो जाता है इनका, इनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, गालियां देने लगेंगे। इनके रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के अच्छे नहीं होते, वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं। अब बात करें हम मेष लग्न में, मेष लग्न में यदि मकर राशि है तो मंगल राजा है, और 9th हाउस के 12th हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति है। अब 10th हाउस में शनि की राशि है, शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हैं। काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पैसे के लिए, हर चीज के लिए दिमाग चलाएंगे। इनको सबसे पहले यदि फल लेना है और अपने गुस्सा को कंट्रोल करना है, डिप्रेशन को काबू में रखना है, सही डिसीजन लेना है, तो इनको सबसे पहला काम शनिदेव की ही पूजा करनी चाहिए। जिनकी मेष लग्न है, मकर राशि है, उनको शनिदेव की ही पूजा करनी चाहिए। और इस साल तो इनको विशेष रूप से बृहस्पति की साथ में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड वो इनके 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में गोचर करेंगे। और जब वो गोचर करेंगे वहां से 3rd हाउस से 9th हाउस को देखेंगे, 4th से 10 को देखेंगे, और 5th हाउस से 11th हाउस को देखेंगे, तो बचने नहीं है। स्थानांतरण की पोजीशन जबरदस्त बनती हुई है, चेंजेस करेंगे। अब बात करें वृषभ राशि की, जिनका फर्स्ट हाउस के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। हाँ, लग्न चार्ट में 2 नंबर से उनकी लग्न शुरू हो रही है, तो वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में वृषभ लग्न हो गई, वृषभ लग्न का स्वामी कौन? शुक्र है। शुक्र है, हाँ। अब शुक्र बैठने के बाद में मकर राशि कहाँ बनेगी? 9th हाउस में। अब 9th हाउस में बैठकर 9th अर्थात भाग्य का घर, धर्म का घर, है ना, पिता का घर, एक सामाजिक सम्मान उत्थान का घर। शुक्र और शनि की क्या है? मित्रता। जिनकी वृषभ राशि है और मकर राशि है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि उनके दाम्पत्य जीवन में नहीं बनेगी, उनके दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, वहां टेंशन पैदा होगी। बोले रेल की पटरी की तरह, बोले चलेंगे साथ साथ पर मिलेंगे कभी नहीं, मतलब लड़ेंगे भी, साथ भी रहेंगे, प्यार भी चलेगा, लेकिन जीवन ऐसे चलेगा कि टूट टूट के। वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इनको होती है, क्योंकि वहां पर इनके बृहस्पति भी और मंगल भी दोनों इनके लिए एंटी हो जाती है। वहां इनको सबसे पहले, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड मंगल, 7th हाउस के लॉर्ड मंगल, इस समय पर मंगल मंत्री बने हुए हैं। इस साल का भी यदि पूरा फल लेना है और अपने जीवन में फल लेना है तो इनको करना ही पड़ेगा। अब इनके मंगल कुंडली में कहां कहां बैठे हैं, मैं आपको एक बीच में एक चीज और बता दूं कि मैं जो बता रहा हूं मैं लग्न के अनुसार और राशि के अनुसार, हाँ। है ना, ये बता रहा हूं, लेकिन इन ये सारे लॉर्ड आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं और कितने इफेक्टिव हैं, आपको बैड इफेक्ट दे रहे हैं, इसका भी एक बार विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है। मैं लिख के देता हूं, मैं चैलेंज के साथ लिख के दे सकता हूं कि यदि जिसकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद यदि उसने वो उस राह पे चला, मील का पत्थर साबित करेगा वो व्यक्ति इस वर्ष, और अपने जीवन में इतिहास रचेगा ही रचेगा, निश्चित रूप से रचेगा, सवाल ही नहीं है कि ना रचे, लेकिन करे, कंफर्ट जोन में ना जाए, कोई और देने नहीं आएगा। नोबडी कैन चेंज हर लाइफ, कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि ऐसी स्थितियां मोस्टली किस में आएंगी? स्त्रियों में ज्यादा आएंगी। वो नहीं करेंगी, उनकी लाइफ को बदल नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति के लिए तो सबसे पहले एक बात सोचने की आवश्यकता है कि वो अपने मन में ठान ले कि मुझे इस साल इतिहास रचना है। जो अब तक हुआ वो छोड़ दूं, अपनी हठधर्मी ना करें हम। परिवार में बहुत अच्छे से बना के रखनी है, ये सभी के लिए बता रहा हूँ। परिवार में बहुत अच्छे से बना के रखें, एक दूसरे की बातों को नजरअंदाज कर दें। जो पुराना गुजर गया वो छोड़ दीजिए, आज नई शुरुआत करें। तो वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों के लिए जिनकी मकर राशि है, उनको विशेष रूप से अपने मंगल देव का, हनुमान जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो उनके लिए आने वाला जो 2026 है या जो समय है वो काफी अच्छा जाएगा। काफी अच्छा जाएगा। जो ये समस्याएं हमने बताई हैं, इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हम लास्ट में एक और चीज बताएंगे कि ये सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं और इसका समाधान क्या है। चलिए बात करते हैं अब 3 नंबर, जिनके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन लगन। मिथुन लग्न। अब मिथुन लगन में मकर राशि 8वें घर में बनती है, 8th हाउस में जाके बनती है। और कहीं किसी के 8th हाउस में जाके मंगल बैठ गए तो मंगल उच्च के हो गए, लेकिन मंगल वहां अच्छे नहीं है। और इस समय पर बृहस्पति जो है वो बकरी रूप से मिथुन में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन बुध की राशि है, बुध लगन है, इनके लॉर्ड बुध है ना। और शनि इस समय 12th हाउस में चल रहे हैं, जो 10th हाउस में है। 10th हाउस से बैठकर वो 12th हाउस को भी देख रहे हैं, वहां से वो 4th हाउस को भी देख रहे हैं। दोनों घर इतने इंपॉर्टेंट हैं जहां से उनको सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन यहां भी उनके साथ भी दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। ऐसा नहीं है कि इनको भी शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। अग्निकांड से अपने आप को अपने घर में भी बहुत सावधानी से बरतें। मकर राशि वालों को स्पेशली बता रहा हूं कि बिल्कुल उनको बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। घर में गैस जलाते समय, कैंडल जलाते समय, प्रेस करते समय, मान लो प्रेस कर रहे हैं, कपड़े पे वहीं रखी छोड़ दी, उसमें आग लग गई और आए जल्दी से उसको निकालने में बोले हम ही को करंट लग गया, हो सकता है कि आप जल भी जाएं। अग्निकांड से, शॉर्ट सर्किट से, इन सभी चीजों से बच के रहना। तो मिथुन वालों में बुध उनके सामने बैठे हुए हैं, तो बुध और बृहस्पति वहां पर गोचर कर रहे हैं। तो 8th हाउस में उनकी मकर राशि बनती है। ऐसे व्यक्ति का पता है क्या होता है? मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं जिनकी मिथुन लग्न है, वो जीवन भर परेशान, चिंतित ही रहते हैं। शारीरिक पीड़ा उनको रहती ही रहती। बीमारियां, बचपन भी उनका लगभग बीमारियों में कुछ ना कुछ लगा हुआ उनका गुजरता ही है। सिंगल बात नहीं करते वो कभी भी, हमेशा डिप्लोमेसी की बात करेंगे। उनको पहचानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। और मंगल इस बार इनके नीच में जाने वाले हैं, क्योंकि 2nd हाउस में आ जाएंगे। सितंबर में, अक्टूबर में मंगल नीच में होंगे, फाइनेंशियली लॉसेस होंगे, वाणी पे काबू रखने की आवश्यकता है, रिश्ते खराब होंगे, जो पुराने से पुराने रिश्ते हैं वो भी खराब होंगे। मकर राशि वालों को बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि मंगल वहां पहुंच रहे हैं और चंद्रमा शनि से है। तो ये बड़ा दिक्कत वाला समय आ जाएगा। अब बात करें हम कि मंगल की दृष्टि वहां से यदि हम देखें 2nd हाउस से, तो 9th हाउस पे जा रही है, 8th हाउस पे जा रही है। और 8th में बैठ के शनि की दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? क्योंकि शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं और मकर राशि बनती है। तो सबसे पहले पीड़ित कौन सा घर होगा? नीच की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? ये देखो, कोई कहता है कि नीच की दृष्टि से कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताएं, आपके हाथ में एक टॉर्च है, एक टॉर्च मेरे हाथ में है, आपके हाथ में जो टॉर्च है उस रेड कलर की है, जो देखिए ना, जो बच्चे लेजर लाइट होता है। अब आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी आंखों पर लेजर लाइट मारें तो मतलब मैं बात कर पाऊंगा नहीं, मुझे डिस्टरबेंस होगा, मेरी आंखों में दर्द भी होगा। तो जब नीच के मंगल की दृष्टि पड़ेगी और मकर राशि पे, तो क्या प्रभाव पड़ेगी?
उसका मन मस्तिष्क मतलब हिल जाएगा, फाइनेंशियली पोजीशन आएगी। और उस समय पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं छोटी सी चीज से कहीं अग्निकांड ना हो, कहीं ऐसी जगह खड़े ना हो, ट्रांसफार्मर के पास ना खड़े हो। रुकना नहीं है, रुकना तो थोड़ा आगे रुक जाइए, जहां ऊपर से तार ना हो ऐसी जगह से रुकिए, थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए। लेकिन इन सब से बचने के लिए रेमेडी बहुत जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए क्या जरूरी है? दवाई। भूख से बचने के लिए खाना, प्यास से बचने के लिए पानी। तो इन सारे ग्रह गोचर से अपने जीवन को बचाने के लिए रेमेडीज बहुत जरूरी है और जो करनी पड़ेगी। हम बात करें कर्क राशि, 4 नंबर राशि कर्क, कर्क लगन में अब इस समय पर 2 जून तक बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब कर्क राशि का लॉर्ड कौन है? कर्क लगन है उसका चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? 7th हाउस में मकर राशि। आप कहते हैं कि भाई चंद्रमा अपनी लग्न को स्वयं देख रहा है, अच्छा है। आप रिजल्ट उठा के देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, लॉजिकली बात करता हूँ। आप रिजल्ट उठा के देखिए, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कितना सुख है, सुंदरता है उनके पास, ज्ञान भी उनके पास, पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में बैठा है। बचकानी हरकतें करना, उनका बचपन कभी खत्म नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बोल्डनेस तो आनी चाहिए, मैच्योरिटी तो आनी चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं आएगी, फिर रोना पड़ता है, फिर दुखी भी रहेंगे। आखिरकार जब मकर राशि में चंद्रमा वहां बैठ के देख रहा है, और इस समय पे ग्रह गोचर को देखा जाए तो बृहस्पति भी वहां पर जब ग्रह गोचर करे, तो मकर राशि वालों को भी बहुत दिक्कत है। मकर राशि वालों के लिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर एक और ये आने वाली है, इनको भी विशेष ध्यान रखना है। पेट से, शारीरिक रूप से इनको बीमारियां जो इनको परेशान करें 2026 में ऐसा 2026 में परेशानियां आएंगी ही, फाइनेंशियली प्रॉब्लम इनको पैदा होगी। मकर राशि वाले बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, कोई ऐसा ना समझे कि नहीं, फाइनेंशियली भी होगी, पारिवारिक भी होगी, इनके दाम्पत्य जीवन में भी इनको दिक्कत। हाँ, इनको एक और बड़ी प्रॉब्लम, इनका ऑफिशियली कोई भी मैटर होगा, इनका ऑफिशियल कोई मैटर होगा, वो निकल के सामने आएगा, या ऑफिस का कोई भी व्यक्ति ऐसा सामने निकल के आएगा जो इनको प्रॉब्लम देगा। इनके ट्रांसफर के लिए या इनके ऊपर कोई एलिगेशन के लिए जरूर कोई ना कोई एलिगेशन इन पे लगाएगा। अब इनके शत्रु कहां से आ जाएंगे ये नहीं पता, ट्रांसफर होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, पनिशमेंट इनको मिलना। अब पनिशमेंट कैसा? कहीं से लेटर आ गया कि जी आपको यहाँ से उठा के ट्रांसफर कहीं दूर भेज दिया गया, ये भी पनिशमेंट है। ये लगा दिया गया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, या इस महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसे ही व्यापार में, बिजनेस में भी ऐसा है। व्यापार में भी कोई ना कोई आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति, आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति, समाज में रहने वाला व्यक्ति, कौन आपको चोट दे देगा पता नहीं। रहना सावधान है। ये उनके लिए है जिनकी कर्क लगन है। अब कर्क लगन वालों को एक और चीज, क्योंकि कर्क लगन में जिस समय पर मंगल पहुंचेंगे नीच के हो जाएंगे, यानी पूरी लगनी ही उनकी नीच की होगी, उस समय टोटली कंफ्यूज। लाइट आ रही है, लाइट पंखे घर के सारे बंद, चलेगा कहां से बोले पता नहीं, कुछ समझ नहीं आने वाला, इरिटेशन आएगा, गुस्सा बहुत आएगा, इनको बहुत जोर से गुस्सा आएगा। इस गुस्से की वजह से इनके अंदर बीमारी तो बनेगी, ये अपना फिजिकली डैमेज भी करेंगे, फायदा नहीं है। इसीलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय पर इनको सबसे पहली रेमेडी यदि किसी कोई करनी है तो पीपल के वृक्ष की सेवा कर, बकरी को चने खिलाने हैं, छोटी कन्याओं को हरे कपड़े दान देने हैं। बात करें हम 5 नंबर सिंह राशि की, तो सिंह राशि में जब हम देखें तो मकर राशि कहाँ जाती है हमारी? 6th हाउस में। अब वहां पर एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, ये तो 6th हाउस शनि का घर, और शनि की भी बचपन वाली राशि, और चंद्रमा वहां बैठे हैं, सूर्य प्रधान कुंडली है ना,
और इस समय पर शनि अपने एर्थ हाउस में बैठ गए। अब एर्थ हाउस से वो सबसे पहले किसको देख रहे हैं? सबसे पहले वो 10th हाउस को देखेंगे, और 10th हाउस किसका है? वो कर्म का है, करियर का है, कैरियर का है, इनके भविष्य का है। सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। पूरा कैरियर, बिजनेस, व्यापार, इनको धन लाभ देंगे, धन लाभ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर जैसे ही कहीं उन्होंने आलस देखा, निगाह, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पूरा वर्ष इनको मेहनत करने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। इनके दाम्पत्य जीवन से इनको बड़ी परेशानियां होंगी। इनको बहुत गुस्सा आएगा, जैसे बोले हम अभी टेबल उठा के इनके सर में मार दें। पति पत्नी दोनों के अंदर ऐसा होगा, एक दूसरे का कॉलर ना पकड़ लें, आपस में मारपीट ना करें, ये स्थिति पैदा होगी ही होगी। हाँ, कोई ना कोई, ये निश्चित है, ये विशेष रूप से ध्यान से समझ लीजिए, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ले लिया कि जिनकी सिंह लगन है और जिनकी मकर राशि है, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने गहने, अपनी ज्वेलरी कहीं गिरवी ना रखें, कहीं उस पर गोल्ड लोन ना ले लें, उतारना भारी पड़ जाएगा इनको। और ये ऐसा कराएंगे, ऐसी स्थिति आएगी कि बोले 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 कोई बात नहीं, लाओ लाओ, या चूड़ी दे दो, ये दे दो, मतलब जाके रखने, तो वहां बहुत दिक्कत आएगी, छुटाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन्हीं का अपना कोई बिल्कुल सगा संबंधी साथी, इन्हीं का अपना दुश्मन बनेगा, जो इनके राज को जानता होगा, जो इनके ऑफिशियल और बिजनेस सारे मैटर्स को जानता होगा, इनके लेन देन को जानता होगा। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि जिनके सिंह लगन है और मकर राशि है, वो अलर्ट हो जाए। 2026 में सावधानी बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी इनको। ब्लैक कलर, ब्लू कलर इमीडिएट त्यागना ही पड़ेगा। इनकी मकर राशि है, कोई भी आपसे कह दे गलती से कि आप नीले रंग के कपड़े पहनो, बिल्कुल मत पहनना। नीले काले बिल्कुल नहीं पहनने हैं, कोई पुखराज नहीं पहनना है। याद रखना, भूल कर भी आपको लोहे का छल्ला या कोई दूसरी चीजें बिल्कुल नहीं पहननी है। जाके पीपल के वृक्ष की सेवा करें। जो कोढ़ी हो, जो अपाहिज हो, उनकी जाके सेवा करना शुरू करें। तो जो आपका कर्जा जाने वाला है, जो आप कर्जा लेंगे, उसमें जो आपका पैसा जाएगा, जिसमें आप ग्रसित होंगे, वो सारा छोटी छोटी 100 रुपए की, 50 रुपए की, 200 रुपए की, आप अभी गरीबों में दवाइयां देना शुरू करें। जो कोढ़ी हैं उनकी पट्टियां करवाएं, उनको बीटाडिन पट्टियां, दवाइयां ये देना शुरू करें। उनको तेल जाके दे के आए, उनको खाने दीजिए, तब जाके उनको राहत मिलेगी। और तब पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वो नीट एंड क्लीन आएगा, बिल्कुल हमेशा प्रॉफिटेबल आएगा, वो टिकेगा भी। वो टिकेगा भी। मैंने बताया ना 2026 मील का पत्थर। तो ये जो गोचर है, मील का पत्थर साबित होगा। यदि मेरी बताई हुई यदि रेमेडी को कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूं कि 101% मील का पत्थर साबित होगी 2026। चलिए बात करते हैं 6 नंबर राशि, कन्या। कन्या लग्न और मकर राशि। उसका नाम ही कन्या है। सबसे पहले तो कन्या है, पूजनीय है। सबसे बड़ी बात, कन्या पूजनीय है। कन्या के अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, बहुत सारे देवताओं की पहले से ही दृष्टि है और पहले से ही उन पे बड़ी कृपा है। इनके गुण रहस्य को समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। इनके अंदर क्या चल रहा होता है, ये जब कर देते हैं धमाका, तब पता चलता है। ये अपने जैसे लोगों को पहले देखते हैं। और क्योंकि विशेष रूप से क्या होता है कि मकर राशि के साथ जो कन्या का संबंध है, 10वें घर में जाके बैठते हैं। अब कन्या लग्न को आप देखें तो कन्या लग्न कहाँ बनती है जाके? 5th हाउस में। अब 5th हाउस किसका है? बुद्धि का, संतान का, विवेक का, एजुकेशन का। यहीं से आपके लव लाइफ को देखेंगे, यहीं से आपके कैरियर को भी देखेंगे, यहाँ से आपके पूरे जीवन को देख लेंगे कि आपका पूरा समाज विस्तारण कैसे होगा। क्योंकि आपकी जैसा बुद्धि होगी, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपको मिलेगा। जीवन का सुख भी कब मिलेगा? जब आपकी संतान आपके लिए अच्छी होगी, तो जीवन का सुख भी मिलेगा। मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी, आदमी पैसे से टूट जाए, रिकवर कर लेगा। पत्नी मायके चली जाए या पत्नी जीवन से ही चली जाए, वो फिर भी रिकवर कर लेगा।
माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सारे लोग छोड़ के चले जाएं, फिर भी रिकवर कर लिए। लेकिन संतान उसके अपोजिट हो जाए और संतान उसको छोड़ के चला जाए, एक पहलवान आदमी भी जीवन में जो कभी कहीं नहीं झुका, जो कहीं नहीं टिका, कहीं किसी के आगे नहीं झुका, कभी नहीं रोया, औलाद की मार से फौलाद को भी टूटते देखा है, तो वो व्यक्ति वहां टूट जाता है। तो यहां पर वो जो सिस्टम आ रहा है ना, ये सिस्टम मकर राशि और कन्या लग्न वालों के लिए सबसे खास क्यों? क्योंकि 11th हाउस में बृहस्पति का गोचर है, और बृहस्पति के गोचर के साथ साथ मंगल नीच के वहां पर प्रवेश करेंगे, और 11th हाउस की सीधी दृष्टि होगी 5th हाउस पर, यानी मकर राशि पर। तो इनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि और बृहस्पति की भी दृष्टि। तो संतान के साथ इनको संबंध बना के रखने हैं, और संतान को भी अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी बात, इनको ध्यान देना है कि मंगल और बृहस्पति दोनों जो आपके इन सारी चीजों पर निगाह डाल रहे हैं, इनकी रेमेडी करें। इनकी भी आपको बताऊं, मैंने बहुत बार बताया है, मैं रेमेडी का तुम्हें पूरी तरह से मैं खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं नहीं, ये भी उस रेमेडी को चुराएंगे, और इनके पास उस चीज का सॉल्यूशन है भी नहीं। कह रहे होते हैं मेरे पास में, तो ये जितने आप देख रहे हैं, इनके सबके टकराए हुए 35, 40, 50, 50 हजार रुपए खर्च करके भी लोग वक्त तब जो मेरे पास आए हुए हैं वो आज भी प्रसन्न है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा खर्चा तो नहीं है उनका, एक फीस के अलावा उनको बेचारों का कोई खर्चा नहीं है। मानव जीवन सेवा के लिए जो काम करना है उसे करें। तो वहां पर इनके साथ ये पीड़ा होगी। मंगल और बृहस्पति का विशेष रूप से उपाय करें, मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या विशेष और करना है। तो मकर राशि वाले यहाँ पर पेशेंस रखने की आवश्यकता है। 2026 में पेशेंस रखें। आज सबसे पहला एक और काम करें, ये हाँ। जिनकी कन्या लग्न है, इनको विशेष रूप से यहाँ पर एक विशेष काम करना चाहिए कि सुबह को कम से कम 10 मिनट बैठ के वो लंबे स्वर में मेडिटेशन बिल्कुल मेडिटेशन करना है, अपने आप को अंदर से हिलाना है। तो जो इनका बैलेंस है ना, जो चंद्रमा का पानी है, वो फिर वो हिलेगा नहीं, इनको डिप्रेशन भी होगा, इनको टेंशन आएंगी। इनकी मकर राशि है, क्योंकि चंद्रमा इस समय पे और मंगल नीच में, तो वो पूरी 2026 जाते जाते तक इनको हिलाएंगे। फिर पता ही है क्या कहेंगे, जित पॉडकास्ट में सुना था, महाराज जी तो बता रहे थे बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं तो फिर कह रहा हूं, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट चाहिए तो करना शुरू कर दीजिए, जीवन सुखमय चाहिए तो आज ही जग जाएं। 2026 को अपने इतिहास रच दीजिए, मील का पत्थर बना दीजिए, बन जाएगा। अब बात करें हम तुला वालों की। 7 नंबर लग्न में 7 अंक अगर लिखा हुआ है तो इनको समझ नहीं आएगा, इनकी मकर राशि है, मकर राशि है और तुला लग्न है। सबसे पहले तो चंद्रमा चौथे घर में पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए, और मकर राशि में तुला लग्न हो गई। तुला लग्न के स्वामी कौन? शुक्र हैं। चंद्रमा चौथे घर में, शुक्र और चंद्रमा की मित्रता है ना, शुक्र और शनि की मित्रता है। अब वहां मित्रता होने के बावजूद भी इनको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर मंगल 7th हाउस के लॉर्ड हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत मधुरता से रहने की आवश्यकता है, बहुत मधुरता से रहें, क्योंकि 10th हाउस में बृहस्पति का गोचर, 10th हाउस में मंगल का जाना, ये इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा। इस समय पर यदि ध्यान दे दिया, इन्होंने अभी से कर लिया, तो ये निश्चित है कि इस साल संपत्ति खरीद लेंगे। जिनके पास नहीं है, जिनका आज तक मकान बना नहीं है, वो मकान बना जाएंगे, क्योंकि शनि बैठकर स्वयं अपनी राशि से वहां पर देख रहे हैं। 4th हाउस में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। शनि और राहु दोनों ही, शनि बृहस्पति के घर में बैठे हैं,
राहु शनि के घर बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, 100% रिजल्ट दे देंगे। लेकिन ये नहीं जगे, आज भी इनको ईगो प्रॉब्लम बहुत होगी। अच्छा, वो लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जिनकी कुंडली तुला लग्न की है, जिनकी मकर राशि है, लेकिन मंगल नीच के हैं, पूरा जीवन बीत गया होगा उनका, पति पत्नी को लड़ते झगड़ते बीत गया होगा। यदि जिन्होंने उपाय नहीं भी किए हों, पहले तो पत्नी को मनाना बड़ा मुश्किल है। यदि पति ऐसा है तो पति को मनाना बड़ा मुश्किल है, पति फिर भी शांत हो जाएगा। लेकिन कहीं यही स्थिति किसी फीमेल की कुंडली में हो तो उनको समझ नहीं आएगा, पति लाख समझाएगा, नहीं समझ आएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि उन दोनों के बीच में ऐसा होगा कि आमने सामने बैठने के बाद बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन, बोले ये। उससे पूछो, बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन, बोले ये। लेकिन पति हस्बैंड फिर भी एक बार को दब जाता है, परिवार और बच्चों की वजह से, परिवार और बच्चों की वजह से, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों का पूर्ण अधिकार होता है। तो हम बात करें जिनकी तुला लग्न है, मकर राशि है और मंगल नीच में है, उनके लिए समय बहुत बहुत बड़ी सावधानी के साथ चलने वाला है। 2026 टफ रहेगा उनके लिए, रिलेशनशिप वाइज टफ रहेगा, रिलेशनशिप वाइज भी रहेगा, कैरियर वाइज रहेगा। करियर वाइज 7th हाउस के लॉर्ड 10th में बैठे हैं, 7th हाउस के लॉर्ड 10th में बैठे हैं और वो भी नीच के होके बैठे हैं। तो मुझे बताइए, वहां पे नीच वाले आपको रिजल्ट्स मिलेंगे या उच्च वाले मिलेंगे? नीच वाले मिलेंगे। और मकर राशि सामने है, चंद्रमा स्वयं अपनी राशि को देख रहा है और शनि की राशि में बैठे तो मंगल को तो बर्दाश्त नहीं, मंगल को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। नीच राशि में बैठे हैं, मंगल नीच में है और शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या स्टेप ले लेते हैं, कौन सी बात हमने कह देनी है, बाद में बड़ा रियलाइज करते हैं, चुपचाप रियलाइज करेंगे। ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, इनको समझ नहीं पाएंगे आप। तो 2026 में वैसा क्या करें कि उनके लिए थोड़ा सा स्मूथ? अभी 2-4 राशियां हैं, इनको और बता दें, फिर हम बताते हैं। इनको विशेष रूप से मैं यदि मैं तुला लग्न वालों की बात करें तो तुला लग्न वालों को सबसे पहला एक काम करना चाहिए, इस समय पर पीले कपड़े, लाल कपड़े, काले कपड़े इमीडिएट त्याग देने चाहिए, इमीडिएट त्याग दें, अपने तन से हटा दें, अंडर गारमेंट्स तक हटा दें। पीले कपड़े, पीला हो गया, काला हो गया और लाल हो गया, रेड, येलो एंड ब्लैक, ये तीनों कलर इनको इमीडिएट अवॉइड कर देनी चाहिए। और कोशिश करें, यदि गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूरे साल अपना सर ढककर ही अपनी रसोई में जाएं, पूरा साल सर ढककर ही रसोई में जाएं, तभी इनको शायद इनकी बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके राजा हो गए हैं और बृहस्पति इनके कुंडली में कर्क में घूम रहे हैं, 10th हाउस में आ जाएंगे। और 10th हाउस में अभी बकरी चल रहे हैं, अभी 10th हाउस से बकरी हो गए तो मिथुन में है, और फिर ये वहीं से जाके क्या नाम है, मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होने के बाद 31 अक्टूबर के बाद फिर सिंह में जाएंगे, सिंह में जाने के बाद फिर भी दिक्कत आनी तो प्रॉब्लम रहेगी। अब इनको इमीडिएट सबसे पहला एक काम करना चाहिए कि अपना सर ढक के रखें और इन कपड़ों को छोड़ दें। बाकी ज्यादा रेमेडीज की हैं तो मैं बता दूंगा लास्ट में। अब बात करें हम वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक लग्न वालों को सबसे पहले अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके 3rd हाउस में शनि की राशि है। अब जब 3rd हाउस में उनकी शनि की राशि है तो वो कहाँ, 9th हाउस में, हाँ 9th हाउस में कवर कर रहे हैं। मंगल भी वहीं आएंगे, लॉर्ड मंगल भाग्य में बैठेंगे, नीच के होके बैठेंगे, बृहस्पति वहां से दृष्टि लग्न पर डालेंगे, तो गुरूर, जबरदस्त गुरूर। और नीच का होने के बाद में बोलेंगे कदम ऐसा भी उठा लेंगे कि रिलेशनशिप में चले जाए, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में चले जाए, जिनकी शादी विवाह होने के योग बन रहे हैं, कन्या वालों के भी योग बन रहे हैं, बात बनते बनते रुकेंगी, शादी की बात बनते बनते रुके कहे, ये पूरी मकर राशि में यदि मैं देखूं तो शादी की बात बनते बनते रुक रही है, विवाह के योग बन रहे हैं।
आगे जो बड़ा फंक्शन है उसके लिए डेट एक्सटेंड करनी पड़ रही है, बड़ी बड़ी यात्राओं में हमें एक्सटेंड करनी पड़ रही है, किसी धार्मिक काम के लिए हमें जाना है, वहां हमारी यात्रा रुक गई, बोले हम जा ही नहीं पा रहे। विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको इस समय पर बिल्कुल बहुत ध्यान से समय गणपति देवता की आराधना करनी चाहिए, अच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। वही खास उपाय उन लोगों के लिए है इनके रोएंगे हैं, ये रोएंगे, वृश्चिक लग्न वाले रोएंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी एंजाइटी हो रही है मुझे, बहुत मन अशांत, अचानक मन अशांत हो गया, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, अस्थिरता आ जाएगी, स्थिर नहीं रहेंगे। कौन सा कारण है इसके पीछे? शनि, बृहस्पति, थर्ड हाउस में आ गया चंद्रमा के साथ में। शनि तो इनका थर्ड हाउस में नहीं, फिफ्थ हाउस में आ गए। फिफ्थ में आ गए जी, शनि तो फिफ्थ में है, लेकिन वो थर्ड हाउस में शनि की ही राशि है, चंद्रमा वहां पर इनके विद्यमान हैं, क्योंकि जिस समय ये पैदा हुए थे, जन्म हुआ है उस समय पर चंद्रमा की राशि से ही तो उनकी राशि बताई गई थी कि मकर राशि है। लेकिन लग्न के लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड मंगल है, हाँ वृश्चिक है। और वो भी वृश्चिक। वृश्चिक मैंने पहले भी बताया था कि बिच्छू, बिच्छू जब जन्म देती है ना, तो सारे बच्चे इसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और इसी को खा के खत्म कर देती है। मतलब इनको इतना ज्यादा लगाव होता है कि अपने आप को ही खत्म करवा लेते हैं। इन्हीं को सुख नहीं मिलता, अपने सुख लेने के लिए चलते चलते सबको सुख देते देते देते, ये वो वाली स्थिति है। और यहाँ पर सबसे पहला जो इनका दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 12th हाउस में इनकी 7th यानी तुला राशि, उसके लॉर्ड हैं शुक्र। सबसे पहले तो इनका दाम्पत्य जीवन, इनकी लग्जरीज ना, वो जो पूर्ण सुख मिलना चाहिए वो इनको प्राप्त होता ही नहीं है, वो व्यय में चला जाता है। और शुक्र और शनि की मित्रता है। अब राशि और बन गई इनकी शनि की, एक तरफ तो ये मंगल की राशि, ऊपर से शुक्र के साथ एंटी हो रहे हैं, शुक्र का उनको पूर्ण फल मिल नहीं रहा, और ऊपर से चंद्रमा शनि के घर वहां पीछे, तो इन लोगों की बुद्धि कम काम करती है। ऐसे लोगों के तो मोस्टली अपने से बड़े के रिलेशनशिप होते हैं, जिनके बच्चे होंगे। कोई लड़की है 20 साल 22 साल की, वो 35 साल 40 साल उनके रिलेशन होंगे, बच्चों वालों के साथ रिलेशन होंगे। कोई लेडी है जिसके बच्चे हैं, और कोई लड़का है ऐसा वृश्चिक वाला, तो उसके 3-4 बच्चे की माँ से उसके संबंध होंगे, काफी बड़ी होगी, 10 साल 15 साल बड़ी होगी, उनके रिलेशनशिप होंगे। क्या ये अच्छा है? वो उस व्यसन में पड़ने के बाद वहां पे चले जाते हैं। तो अब इनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो क्या नाम है, दूर्वा घास जो है वो गणपति देव को ये चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं, गणपति देव की आराधना करें, मंगल देव की आराधना करें, और ये कहीं पीपल पे जाके जल चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बात। इनको अपने जीवन में कम से कम 5 पीपल अवश्य लगाने चाहिए। एक पीपल किसी भी पार्क में लगाएं, उसे जाके जल से सींचना शुरू करें। इनको भेजा ही इसीलिए गया है कि आप इस सृष्टि में मिलने के लिए आए हैं, धरती में मिलने के लिए आए हैं, आपको भेजा गया है, आपको पेड़ लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, और सृष्टि के लिए एक वृक्ष तैयार करके देना चाहिए जो सृष्टि में ऑक्सीजन पैदा करे। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, क्योंकि पता होता नहीं है, बाकी जोशी बताते नहीं है, उनको अपने काम से काम है, प्रवचन देने तो है नहीं उनको, उनको प्रोफेशनली काम करना है, तो वो उनको पता ही नहीं होता बेचारों को। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और धीरे धीरे चलते चलते इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जब इनको ये लगता है कि पति पत्नी साथ रहते हुए भी, व्यापार होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, इनको ये लगता है कि मेरा जीवन एक मैं विरक्त हो गया हूँ फैमिली के साथ, विरक्त हो गया हूँ, व्यर्थ हूं मैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 2000 सारी होती है। 2026 इनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, मकर राशि वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि का मैंने बताया ना कि शनि की राशि है और बचपन वाली राशि है, और वो इनके थर्ड हाउस की राशि है, तो थर्ड हाउस में राशि बन रही है, थर्ड हाउस इनके पराक्रम का है, तो सबसे पहले भाई बंधु, हाँ, उसको उसको वीक पॉइंट करते हैं। सुसाइड करने की ना सोचें, कई बार इनके मन में आएगा ऐसा भी सुसाइड टेंडेंसी, पर होगा कुछ नहीं, क्योंकि शनि वहां पर बैठे हैं, हाँ, तो मरने नहीं देंगे। मरने देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मरने देंगे।
इस बार तो ऐसा आपके साथ होगा ही। लेकिन मौत के बिल्कुल पास ले आएंगे, आपको ऐसा बना देंगे कि मर जाना ही बेहतर है। बिल्कुल। हाँ। और मकर राशि में मतलब हम बताएं कि मकर राशि के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो एंजाइटी है ना, एक बात करने की अभी शैली इनकी बदलेगी। एंजाइटी इनको बात करने की शैली को खुद परिवर्तित कर देगी कि मुझे उस व्यक्ति से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो एंजाइटी इनके लिए आज अच्छी साबित भी होगी। जब तक वो एंजाइटी इनके अंदर से नहीं आएगी, जब तक घबराहट नहीं होगी, तब तक ये पहचान करेंगे भी नहीं। अच्छे लोगों की भी पहचान नहीं होनी है। मिथुन लगन वालों के लिए बता दें कि जिनकी मिथुन लगन है और मकर राशि है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वो थोड़ा सा ध्यान दें तो ये निश्चित है कि उनको आध्यात्म की प्राप्ति भी इस बार हो जाए। चलिए बात करते हैं 9 नंबर राशि, धनु। बृहस्पति। अब धनु लग्न है और मकर राशि है, यानी सेकंड हाउस। धन के तो शनि बृहस्पति को तो इतना वो देते नहीं है, बृहस्पति की वो भी सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि मकर राशि के साथ वहां पे चंद्रमा, और चंद्रमा बृहस्पति की युति नहीं है। नहीं है। चंद्रमा बृहस्पति लग्न के स्वामी कौन है? बृहस्पति। वहां पर चंद्रमा सेकंड हाउस में धन के भाव में सदैव चिंताग्रस्त रहेगा, पैसे के बारे में सोचता रहेगा। पैसा कैसे आए, कैसे बचे, कैसे करना है। लेकिन वहां पर शनि के घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन वाला सीन है। हाँ, एक बार फिर अलर्ट कर दूं कि इन लोगों को भी अग्निकांड से, शॉर्ट सर्किट से और एक्सीडेंट से बचने की आवश्यकता, क्योंकि इनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। थर्ड हाउस में राहु और फोर्थ हाउस में शनि बैठे हैं कि इनके जितने भी काम हैं, कोई ना कोई इनका पुराना कोई कोर्ट कचहरी का विवाद भी चल रहा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस बार बहुत सारी चीजें होंगी। कुछ लोगों के नए केसेस भी लगेंगे, कुछ पुराने जो केसेस चल रहे हैं ना, वो 101% खत्म होगा। अचानक से खबर मिलेंगी। हम एक एक राशि वाइज बात करें। अभी तो हमने 12 लग्न पे मकर राशि को ले लिया। अब इस बात को दोबारा से लौट के जाने में लंबा समय हो जाएगा। तो धनु लग्न वालों के लिए इस समय पर खुशखबरी देते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता का विषय जरूर बनता है, बाकी चीजों में सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज विशेष ध्यान रखें, किसी न किसी महिला से अपमानजनक स्थिति इनकी बन सकती है। और शनि चंद्रमा धन के भाव में है, तो पैसा आएगा इनके पास में 2026 में। पैसा आएगा, पैसा जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा नहीं आएगा। पैसा जरूर आएगा, लेकिन ये सितंबर से लेके मतलब ये मान के चलिए कि जून जुलाई तक तो आप मस्त हैं, पर इस अंधेरे में ना रहें कि हम मस्त हैं, कि उन्होंने बताया था बड़ा खतरनाक है। और जितने भी लोग इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, 2026 को लेकर जितने भी लोग आप पूरा सेशन देख रहे हैं और 2026 के जितने भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें से आप लोगों के लिए जो चीज ठीक नहीं हो और 2026 में आपको ना मिले और मेरी बात गलत हो, मुझे ये वीडियो शायद मुझे टैग करके मुझे भेज दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि साहब आपने ये बोला था और ऐसा नहीं हुआ। संभव ही नहीं है कि ना हो, क्योंकि ग्रह गोचर है, काम कर रहे हैं। ये बचा लेंगे, कर लेंगे तो निश्चित रूप से होगा। वहां पर पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके ऊपर एक कोई अपमानजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बच के रहें। जीप पे सरस्वती अभी ना बैठे कि ऐसा हो, लेकिन ये इनके लिए बड़ी खतरनाक वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। बात करें हम मकर राशि स्वयं लग्न में बैठी है, 10 नंबर राशि और मकर राशि है, मकर लगेगा। अब 10 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो उसकी मकर राशि और मकर ही लग्न है। अब मकर लग्न का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है, यानी बृहस्पति के घर थर्ड हाउस में, और राहु इनके धन के भाव में। इनको आएगा पैसा, इनका बढ़ेगा पराक्रम। जिनकी मकर लग्न है, जिनकी मकर राशि है, इनका बढ़ेगा पैसा। जिनकी वृषभ है, तुला है, मकर है, कुंभ है,
कुंभ वालों के साथ में अभी हम बताएंगे, कुंभ वालों के साथ में दिक्कत होगी। तो इन 3 राशि वालों को पैसा अच्छा आएगा, बचाने की आवश्यकता है, मन के भाव और विचार बदलने की आवश्यकता है, नहीं बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मकर राशि वाले मकर लग्न पे बैठने के बाद इनको सबसे पहले एक आवश्यकता एक और रहेगी कि ये सितंबर के बाद बड़े सचेत हो जाएं, अगस्त के बाद सचेत हो जाएं, क्योंकि इनकी स्थिति डामाडोल होगी, इनकी स्थिति डामाडोल होगी, पति पत्नी में झगड़े होंगे, तलाक की नौबत आए तो लड़े ना, पत्नी घर छोड़ के चली जाए, पति घर छोड़ के चले जाए, कोई सुसाइड टेंडेंसी भी चला जाएगा, हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे, तब क्या होगा? मन में अब विचार आएंगे कि आत्महत्या कर लें, आएंगे विचार। सावधानी रखने की आवश्यकता है, अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितनी भी बात हम बता रहे हैं, इन सब को बचाने के लिए या जिस किसी की कुंडली में ये सारी चीजें हैं और आप वहां यदि बचते हैं तो ये नोट कर लीजिएगा, आपके कर्म आप ही के कर्म हैं, आपकी पत्नी के कर्म, उन बच्चों के कर्म, आपके माता पिता के कर्म हैं जो आपको यहाँ तक बचा के निकाल के ले जाएंगे। अदरवाइज इस घमंड में मत रहिएगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन आपके कर्म ही आपको बचा सकते हैं, आपके कर्म ही इससे बाहर निकाल सकते हैं, आपके कर्म ही आपको इस जीवन में इतिहास लिखने की पूरी क्षमता दे रहे हैं, वो उसे पूर्ण भी कराएंगे, मील का पत्थर साबित कर सकते हैं इस वर्ष को। बात करें हम कुंभ राशि, कुंभ लग्न, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है कुंभ लग्न है। अब मकर राशि कहाँ है? 12th हाउस में, मतलब कुंभ राशि के वाले, कुंभ लग्न वाले वहां बैठे हैं, मकर राशि वहां पर। कुंभ लग्न वालों के पास तो घड़ा भर भर के है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन इनको रोने की आदत है। अब इस लग्न के जो मकर राशि के लोग हैं, इनको रोने की आदत है, ये रोएंगे, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरे लिए ये कोई कुछ नहीं करता, सब मतलब ही हैं, आते हैं ले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब वो जो स्थिति इनके साथ बनने वाली है उसका एक और इनको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, इनको भी शॉर्ट सर्किट और अग्निकांड का विशेष भय है, क्योंकि दूसरा इनकी यात्राएं रद्द होंगी, है ना, बड़ी बड़ी यात्राएं भी इनकी रद्द होंगी, जो यात्राएं बड़ी बड़ी करेंगे उनका पूर्ण फल इनको प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही अभी मई जून में जाएंगे, मई जून में इनको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब मई और जून के महीने में या फिर मई जून में, हाँ। मई जून के महीने में इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस करते हैं अगस्त को, अगस्त क्रॉस करने के बाद इनको भी प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, क्योंकि 4th हाउस में चले जाएंगे और 4th हाउस में बृहस्पति भी होंगे, वहां पर बैठ के मंगल भी होंगे, और चंद्रमा यदि बचपन से देखें तो 12th हाउस में है, मकर राशि में है, तो इनको बड़ा झुलने वाली स्थिति पैदा होती है, बीमारी लगेगी, 100% कोई ना कोई डिसीज ऐसे सामने आ सकती है, दुश्मन निकल के चले आएंगे, कोई नहीं पता कौन आगे, किसने ऑफिस में एक लेटर दे दिया कि साहब ये गलत करता है। हाँ, जितने भी लोग मकर राशि वाले सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रिश्वत लेने वाले लोग बहुत सावधान हो जाएं, जितने भी लोग पुलिस में हैं, वकील हैं, कोर्ट में, कचहरी में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, महिलाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग रिश्वत ले लेते हैं, काम करने के पैसे लेते हैं, उसका आप अपने मेहनताना लीजिए, लेकिन जैसे पुलिस वाले नहीं होते, उन्होंने 2 डंडे लगाए, लाभ ही लाभ 500 रुपये, तो समझ लेना उसका वीडियो बन गया। हाँ, तो वैसे डिजिटल ऐसा हो गया, पता नहीं कौन कब कहाँ हाँ, वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो बन गया और वो चला जाएगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, फायदा नहीं है। ये मकर राशि वालों के लिए बिल्कुल स्पेशल चीज बता रहा हूँ, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कुंभ राशि वालों के जितने भी हैं, कुंभ लग्न वाले, मकर राशि वाले, उनको विशेष रूप से इसी चीज के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। और एक इनको दिक्कत और पैदा होती है, इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, रात को नींद कम आएगी, नींद की गोली बिल्कुल ना खाएं, जितना ज्यादा हो सके अपने पानी को पीने की कोशिश करें, रात को भी पानी अपने सर के पास में ढक के रखें, सुबह उठ के उस गिलास को या लोटे को जाके बाहर किसी पेड़ में चढ़ाएं, ये इनके लिए सबसे उत्तम रेमेडी रहेगी, जो पैसा भी दिलाएगी।
मकर राशि वालों के लिए भी बताता हूँ, ये 2-3 चीजें अभी ये कर लेंगे तो उनके घर पैसा आएगा। अब बात करें हम 12 नंबर राशि मीन राशि, यानी शनि स्वयं अपनी मीन राशि में और मीन लगन में बैठ गए हैं। मकर राशि और मकर राशि, अब मकर राशि कहाँ पर है? 11th हाउस में, और 11th हाउस में चंद्रमा। अब मकर राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा किस लॉर्ड के मालिक हैं? 5th हाउस के। 5th हाउस में 5वें घर के अंदर जो बुद्धि विवेक उन सब के जो चंद्रमा है वो शनि के घर बैठे। और लग्न किसकी है? बृहस्पति की। जब बृहस्पति की लग्न है, मकर राशि में चंद्रमा वहां पीड़ित हैं, और चंद्रमा बुद्धि विवेक और उन सब, तो मुझे बताइए सर में दर्द हाथ में होगा कि सर में? दर्द जो होगा वो हाथ में होगा कि सर में होगा? बुद्धि में होगा, विवेक में होगा, संतान में होगा, व्यापार में होगा, और लिक्विड मनी में होगा। ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर बैठे हैं। अब बृहस्पति वहां बैठ के तो बिल्कुल दबा देते हैं, तो उस घर में बुद्धि दब गई, विवेक दब गया, वहां पर मंगल और आ जाएंगे तो और ज्यादा नीचता वाली चीज चली जाएगी, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, सबसे ज्यादा जाएंगे। बृहस्पति का गोचर इनके लिए जो चीजें दिखा रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन इनको सबसे पहला काम ही अपने बृहस्पति की और अपने मंगल शनि की पूजा करनी चाहिए। रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अब वहां 4th हाउस के लॉर्ड कौन है? बुध है। बुध है, हाँ। 7th हाउस के लॉर्ड कौन है? बुध। हाँ। और बुध और बृहस्पति हाँ, शत्रु हैं आपस में। हाँ। शत्रु हैं, और बुध और चंद्रमा ये आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा का उनकी राशि कहां पर? 5th हाउस में, बुद्धि विवेक और संतान के साथ रिलेशनशिप में गड़बड़, दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ होगी। हाँ, एक यहाँ पर इनके साथ विशेष चीज बता दें, इनका जो कोई पीछे लगा हुआ बहुत पुराना होगा, कोई भी हो, उससे बड़े सावधान रहने की जरूरत है। चाहे वो जबरदस्ती करे, चाहे ये स्वयं चले जाए, वहां पर उसके साथ ये फिजिकल रिलेशन में चले जाएंगे, वो इनके लिए हार्मफुल होगा। ओवरऑल कैसे रहने वाला है 2026 मीन लग्न मकर राशि के लिए? मीन लग्न वालों के लिए 50-50 है। पहले 6 महीने इनके लिए थोड़ा सा ठीक है। हाँ। 6 महीने में, उसके बाद 6 महीने बाद इनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी, और फाइनेंशियल दृष्टि से भी। मतलब कुल मिला के यदि मैं ओवरऑल देखूं मकर राशि के लिए, मैं टोटल यदि केवल इसी गोचर पे यदि मैं नंबर दूं, हाँ। तो मैं 6 नंबर दूंगा। 10 में से 6 नंबर मकर राशि वालों के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि इनके साथ बहुत सारी मिसहैपनिंग हो रही है, इनके साथ में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है। एक आदमी यहाँ से नहीं जाना चाहता, उसका ट्रांसफर हो गया, उसे भेज दिया गया, मान लो बॉम्बे भेज दिया गया, बेचारा यहाँ फैमिली को छोड़ के वहां जाएगा, उसने सोचा भी नहीं है। तो इनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि शनि का बृहस्पति के घर बैठना, राहु का सद्विषा में अपने घर बैठना, बृहस्पति का 3-3 राशियों के अंदर गोचर होना, मंगल का उस समय पर नीच में जाना, और 2-2 सूर्य ग्रहण, 2-2 चंद्र ग्रहण इनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। ये पहला सूर्य ग्रहण थोड़ा ठीक होगा इनके लिए। जैसे ही बृहस्पति राजा बनेंगे, जैसे ही मार्च आया, वैसे ही इनके दुश्मन शत्रु कहां से आ जाएंगे पता नहीं। तो 2026 जैसा हम देख रहे हैं मकर राशि लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ना? चाहे वो कोई भी लग्न देखा जाए, उसमें कुछ एक लग्न ऐसे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा राहत मिलेगी, कुछ के लिए थ्रू आउट सेम रहेगा। क्या ऐसे उपाय इनको करने चाहिए? मैं वृषभ हुआ, मिथुन हुआ, कन्या हुई, और तुला हुआ, मकर और कुंभ, ये लग्न वाले मकर राशि वाले लोग जिनका लग्न ये है लेकिन मकर राशि है, इन लोगों को इस समय पर सबसे पहला एक काम करना चाहिए कि मंगलवार को नमक त्याग दें और बृहस्पति देव की सेवा करें, पीपल पे जाके जल चढ़ा के आएं। ये इतना काम करें। मैंने इनको बताया ना अभी कि इनको लाल रंग, पीला रंग और काला रंग ये त्याग देना चाहिए। बाकी कुंडली में, बाकी ग्रह गोचर के अनुसार तो ये मैंने बताया, लेकिन कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं
लेकिन इस ग्रह गोचर का असर उनकी कुंडली पर जैसे बताया वैसे पड़ेगा ही। लेकिन रिजल्ट्स लेने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराना, उसको दिखाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे भी दिखा के यदि करते हैं, मैंने बार बार कहा है, अभी तक कम से कम 100 बार से ज्यादा बोल चुका हूं कि मील का पत्थर साबित होगा 2026 इज नॉट इजी। यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग, यू ओनली आर फुली रेस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। आप अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इस साल कर लिया तो जीवन भर के लिए वो बगीचा लगा देंगे जहां से फल तोड़ के आप खाते चले जाएंगे। फर्क क्या है, आप अपने बगीचे से नहीं पहचाने जाते। वो आम का वृक्ष, उस पे आम आता है इसलिए हम उसको आम का कहते हैं। अमरूद के वृक्ष पे जो फल आता है ना, हम इसीलिए उसको अमरूद का वृक्ष कहते हैं। जिस आदमी के पास पैसा होता है, लग्जरी होती है, गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसको रईस कहते हैं, करोड़पति कहते हैं। आपसे नहीं पहचाना जा रहा, नहीं, आपके फलों से पहचाना जा रहा है। तो उन फलों की प्राप्ति के लिए तो जड़ में हमें करना पड़ेगा, हमें अपनी वो प्रवृत्ति, आम की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी, तभी तो आम का फल आएगा। अमरूद की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी तब अमरूद आएगा। हम बनाएंगे इमली की प्रवृत्ति और चाहेंगे कि हमें आम मिले और अमरूद मिले, हाउ कैन इट पॉसिबल? इसीलिए मैं सारे लोगों से एक ही बात कहता हूं, आप इतने मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य इस धर्म के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, और आप लोगों को भी जागरूक करना है। कम से कम सत्यता की ओर चलें, सच्चाई की ओर जागृत हो जाएं। हमने कभी नहीं, इतना लंबे समय में हमने अपने आप को कभी भी इस सोशल मीडिया पे या इन चीजों पे हमने अपने आप को परोसने की आवश्यकता समझी नहीं। आज दिल टूटता है कि इन लोगों ने अंधकार में डाला हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। ये लोग क्या करें, इनको तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। किसी ने 5,000, किसी ने 7,000, किसी ने 2,000 रुपए देकर, किसी ने यूट्यूब से देख देख कर, सोशल मीडिया से देख देख कर एस्ट्रोलॉजी सीख रही। और आज वो एस्ट्रोलॉजी बोले सबसे बढ़िया धंधा एक, बोले ज्योतिष बन जाओ। अच्छा, ज्योतिष बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले डिग्री है या नहीं, कोई मतलब नहीं, एक तिलक लगाओ, 4 माला डालो, बढ़िया से कपड़े पहनो और डंके की चोट पे बोलना शुरू कर दो। एक कागज पे उसका लव का नाम लिखो, ये मेरा प्यार। और आप उनको देखो, सतीश अवस्थी कानपुर से, बड़ा नाम है उनका, लंबा सा तिलक लगाएंगे। एक नींबू लीजिए, एक उसमें छेद कीजिए, उसमें एक तुलसी की लकड़ी पर रोली लगाइए और उसको पूरा आर पार कर दीजिए और ध्यान करके ये मेरा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और खूब जोर से फेंक दीजिए। बस वो आपके काबू में हो जाएगा। तो भाई मैं भी आज ऐसा करके देख लेता हूँ, वो तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिनके पास बड़ा पैसा, मैं भी आज करता हूँ देखो। और तुम एक कह रहे हो, मैं 5 नींबू कर लेता हूँ, कुछ हो जाए तो बताओ, लाओ सतीश अवस्थी, हम तुम्हारा ही नाम लेके करना शुरू कर देते हैं, 108 नींबू करेंगे। भाई बात ये है कि भ्रमित नहीं कर, थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। आज इस पॉडकास्ट में भी हमने वही बात की कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मकर राशि, लेकिन वो मकर राशि कौन से लग्न के अंदर हो, किसके अंदर कौन सा इफेक्ट मिलेगा, किसी के लिए वो ज्यादा पेनफुल हो सकता है, किसी के लिए रिलीफ मिल सकता है। तो ऐसे ही आंख बंद करके ना जाएं कि मकर राशि पे ही जाओ, उसको एक बार लग्न वाइज भी देखा जाना चाहिए। धनु राशि है, आप देखिए धनु राशि है, मीन राशि है, लोग फटाफट कहते हैं कि साहब आप पुखराज पहन लीजिए, है ना। मैं कहता हूं कि किसी इंसान को पुखराज पहनना ही नहीं चाहिए। क्यों पहन रहे हैं आप पुखराज, पहले बताएं, किस लिए पहन रहे हैं? पुखराज के अलावा जो चीजें वो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कलयुग का राजा राहु को बता दिया, राहु तो प्रवृत्ति है, राहु तो प्रवृत्ति है। चला तो सब कुछ यहाँ बैठ के शनिदेव रहे, शनिदेव की मार के आगे कोई बचा नहीं है। न राहु कांपने लगते हैं, केतु बहुत दूर है, सूर्य हो, मंगल हो, चंद्रमा हो, कोई भी हो, शनि सबसे प्रधान खड़े हुए। और सबसे बड़ी प्रवृत्ति शनि की है। शनि सबको सपोर्ट करते हैं, सबके जो आटा होता है ना, उसको छानने का काम शनि ही करते हैं, कि ये गंदगी है उसे निकाल के देने का काम शनि का है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि जितने भी मकर राशि वाले लोग हैं, 2026 की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो जो चीजें बताई हैं बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, अलर्ट रहिए, ये सब चीजें आपके साथ होने वाली हैं। इससे बचने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए थे।
और जिन लोगों को भी लगता है कि उनको नहीं पता है, किसी भी चीज़ के विषय में नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग है, और उनको यदि सही विश्लेषण चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर है, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम अगले विषय में बात करेंगे। पॉडकास्ट में मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।